हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत के आगे गिड़गिड़ाया मालदीव, बोला हमें प्लीज प्याज दे दो। और बाकी चीजें भी भारत ने जो बंद की हुई है, मतलब खाने पीने अब की उसने चीजें दे दो भाई। गिड़गिड़ाना हाँ, भारत के सामने शुरू कर दिया है। तो भाई मालदीव पहले ही थोड़ी अक्ल लगा लेता। अब तू बिल्कुल भारत को अकड़ दिखा रहा था और भारत ने अब कुछ भी नहीं तुझे देना। अब तू गिड़गिड़ा रहा है, तो इससे अच्छा पहले ही थोड़ी अक्ल दिखा देनी चाहिए थी। बिल्कुल। और भारत की मतलब पंगा ही नहीं लेना चाहिए था तो भाई। भारत ने हाँ सीधा बोला है अब हाँ। मांगो चाइना से हाँ, मदद, हम भारत ने कुछ भी क्या नहीं बोला देंगे। है हाँ, देखते हैं हम पहले। कुछ भी नहीं हाँ, देंगे। तो हाँ, पहले देखते हैं सारा सीन, बाकी बातें करेंगे बाद में। हुआ क्या है, तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। इंडिया गेट आउट फ्रॉम मालदीव के नारे लगाने वाली मालदीव की मोइज़ो सरकार ने भारत सरकार से एक अपील की है कि आप हमारी शिपमेंट पुनः शुरू करें। वैसे मुझे लगा ही था कि मालदीव आज नहीं तो कल भारत के आगे हाथ फैलाकर गिड़गिड़ाएगा ही, क्योंकि दूसरा है ही कौन जो मालदीव की मदद करेगा। जिस चीन के भरोसे मोहम्मद भाई साहब इतना फिर उछल से भारत रहे, के सामने उसने तो गिड़गिड़ाया। पहले ही मालदीव को कर्ज के जाल में फंसा दिया है। एक दिलचस्प बात आपको बता दूं कि मालदीव की कुल जीडीपी $5 बिलियन है और इसी जीडीपी में मालदीव पे चीन का कर्ज $1.5 बिलियन यानी लगभग 11,000 करोड़ रुपयों का है। मतलब मालदीव का 1/4 हिस्सा तो पहले ही चीन के पास गिरवी रखा हुआ है। और मोहम्मद मोइज़ो कहते हैं कि चीन हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देगा। अब जाहिर सी बात है, जब चीन को पूरे मालदीव को ही हथियाना है तो वो क्यों किसी चीज की कमी होने देगा। खैर यही मालदीव जो चिन चिन चिल्लाता रहता है, अब वही भारत से गुहार लगा रहा है कि भारत हमारी शिपमेंट फिर से शुरू करे। दरअसल मालदीव भारत से प्याज और गेहूं की मांग कर रहा है, जिस पर भारत सरकार ने फिलहाल प्रतिबंध लगा कर रखे। रिपोर्ट्स के मुताबिक घरेलू कीमतों को मेंटेन रखने के लिए भारत ने गेहूं प्याज के निर्यात पर रोक लगा कर रखी है। हालांकि सभी देशों के लिए नहीं, खाड़ी के देश और यूरोप में भारतीय गेहूं और प्याज धड़ल्ले से बिक रहे। लेकिन भारत के जो पड़ोसी देश है ना, उनके ही निर्यात पे प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें मालदीव का नाम सबसे ऊपर है। अब देखा जाए तो मालदीव हर चीज के लिए भारत पे ही निर्भर करता है। तो जैसे ही भारत ने मालदीव जाने वाली अपनी शिपमेंट रोकी, तो वैसे ही मालदीव के मार्केट में प्याज गेहूं की कमी महसूस होने लगी। मार्केट में प्याज के भाव तक बढ़ने लगे। इवन सलाहकारों का ये भी मानना है कि मालदीव के पास इतना भी स्टॉक नहीं बचा कि वो बरसात के मौसम तक अपना गुजारा कर सके। अगर समय पे अनाज नहीं मिला तो बाजार में महंगाई बढ़ने में देर नहीं लगेगी। पहले ही टूरिस्ट की कमी से मालदीव के लोग परेशान हो चुके हैं। ऐसे में गेहूं प्याज नहीं मिलेगा तो लोग सब्जी रोटी कैसे खाएंगे। यही कारण है कि मालदीव की सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय से अपील की है कि वो अपने प्रतिबंध हटाकर मालदीव जाने वाली शिपमेंट को जल्द से जल्द शुरू करे। हालांकि भारत सरकार ने इस पर जवाब देने से ही इनकार कर दिया है। भारत के मुताबिक जब तक घरेलू बाजार में प्याज की कीमतें निचले स्तर पर नहीं आती, तब तक हम बाहरी देशों को गेहूं प्याज सप्लाई नहीं करेंगे। अब देखा जाए तो भारत सरकार जानबूझकर भी मालदीव को अपने प्याज सप्लाई नहीं कर रही, क्योंकि उसे भी तो पता चले कि संकट समय में चीन उसकी कितनी मदद करने आगे आता है। और मालदीव के पास इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो चीन से सस्ते दरों में प्याज खरीद कर दिखाए। अभी तक नेपाल चीनी प्याज को अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो मालदीव क्या चीज है। आप बताइए कि हमें मोहम्मद के अपील पे गौर करके मालदीव को प्याज की सप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं। आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। जय हिंद। हेलो यार गाइस, असल में पता है बात क्या हो गई है भाई अब छोड़ो। इंडिया ने बोला है ना, भारत ने जो है ना, सीधी सी बात है, खेल कर दिया भाई ये। भारत, मुझे अभी पता लगा, पहले मैं समझ रहा था कि भारत भाई पूरी दुनिया के लिए जो है मतलब ये प्याज रोका है ना। हाँ। अभी मुझे पता लगा भारत ने सिर्फ पड़ोसियों के लिए रोका। उसने गुहार लगाई एक किस्म की भाई, गिड़गिड़ाया भाई, खाने पीने की चीजें मैं मुझे भेज दो, हमारे पास कमी हो रही है। और ये दिन आना था, ये कल नहीं, परसों नहीं, साल बाद, 5 महीने बाद, 2 साल बाद ये दिन आना था। बिल्कुल कुछ भी कह लो तुम, ये दिन आना था। उसको इंडिया के पास वापस आना था, क्योंकि उसको भी पता है। यार मुझे उधर बड़ी हंसी आई है, नेपाल जो है ना, उसका कहता है नेपाल की प्याज कभी नहीं उधर मुझे हंसी आई है जब बोला भारत ने, पता है ये जानबूझ के किया है।
भारत ने इनको सबक सिखाने के लिए कि तुम चीन चीन करते हो ना, हाँ। तो अभी देखते हूँ मैं कितना चीन तुम्हारी मदद करता है। बिल्कुल। तो भारत ने इनके प्याज, आलू, ये अंडे शंडे, ये चीजें रोक दी। अंडे भी रोक दिए। अंडे, इस मेडिसिन पे मतलब जो डिस्काउंट था वो हटा दिए। सारा कुछ करके भारत ने इनको चेक कर रहा है कि कितने कितना और वही हुआ। हफ्ता मुझे- दो गुजरे, मालदीव ने मछली की तरह भाई तड़पना शुरू कर दिया मुझे और गड़गड़ाना हंसी शुरू उतर कर आई है ना दिया। भाई हाँ। की बात पे। हाँ। कहता है चीन हमारा ख्याल मैंने रखेगा। चीन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पूरे देश में जो कब्जा कर रहा है। मुझे उधर बड़ी हंसी आई है। सही बात है। मतलब और यार देखो, हद होती है एक नफरत करने की। परसों के 2 दिन पहले खबर आई है, लड़का मार रहा था इंडिया के जहाज में, उन्होंने हाँ नहीं बे, भेजा। ये कुछ वो पिछले दिनों आ रही हाँ, थी। तो इंडिया के जहाज में उन्होंने कोई नहीं भेजा, उनका लड़का मार मारा गया, था, इंडिया मार का गया। जहाज उन्होंने यूज करने वो से मर इनकार गया किया बेचारा, और वो हाँ, मर गया। वो मर गया। इतनी नफरत की इंतहा ये लोग कर रहे हैं, इतनी नफरत की इंतहा कर रहे हैं यार। इतना भी नहीं होता, इंसान अच्छा, पहले आगे होता से है यार। ऐसे काम भी करते हैं, हाँ। फिर भारत के सामने गिड़गिड़ाते और भी फिर हैं। मांगते भी है, इंडिया ने अंडे बंद कर दिए। हाँ, इंडियन इनके अंडे भी बंद कर दिए। मुझे हंसी आती है, अंडे तक मुर्गे तक नहीं उधर भाई। अंडे भी बंद कर दिए। मतलब मालदीव में मुर्गी शुरी नहीं है कुछ भी, नहीं। खुद मतलब बाहर से लेता है। इंडिया ने अंडे बंद कर दिए, उधर खाली उधर कोकोनट होगा भाई। प्याज बंद कर दिए, आलू बंद कर दिए, बिजली बंद कर दी। अच्छा, उसके बाद शिपमेंट पे टैक्स लगा दिया, पैसे बंद कर दिए, टूरिस्ट दान देना बंद कर दिया, देना बंद कर दिया। क्या कहते हैं, मूवीज बनना बंद हो गई यार। ये अभी भी नहीं इस सुधरे। बार ट्रिप कैंसिल कैंसिल हो गया, क्या सारा कुछ हो नहीं गया। हुआ, ऊपर से लक्षद्वीप रेडी हो रहा है। मतलब क्या कुछ हो रहा है और मालदीव के लाले लग गए भाई। अब ये आ गए दोबारा से वापस, सीधी सी बात है, आ गए दोबारा से वापस। अब ये फिर से भारत की वो मदद चाह देखो, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, अब अगर 2 लाख इंडियंस है ना जिन्होंने ट्रिप कैंसिल नहीं करवाई, गए भी हैं, फर्ज करो जो गए हैं, हाँ, वो अगली दफा से कभी भी नहीं जाएंगे। जाहिर बात है, अगली दफा लाजमी बात है। जो लोग कहते हैं यार अब हम पैसा लग गया ना, तो वो लग गया, अब हम क्यों ट्रिप कैंसिल करें, हम जाते हैं। अब तो वो आगे से और कोई नहीं जाएगा। उसके बाद से कोई जो चले गए, जिनकी वो ट्रिप वगैरह थी वो तो चले गए, लेकिन जो जिनकी ट्रिप नहीं थी और वो अभी कभी भी जो जिंदगी प्लान में बना नहीं के जाएंगे। बैठे थे उन्होंने कैंसिल वो सवाल ही पैदा नहीं होगा आगे जाएंगे। जो जाने थे वो और चले गए। कितनों ने कैंसिल भी किए हैं भाई, 10,000 से कितने ज्यादा लोगों ने कैंसिल लोगों किया, ने मतलब होटल्स कितने वगैरह लोगों ने ये चीजें कैंसिल किए हैं। उधर जाकर। और ये बात सच है यार। और आखिरकार फिर इंडिया के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि भाई मुझे प्याज दो, तो भाई मुझे ऐसा आलू काम दो, करना ही मुझे नहीं तो है इस ना। तरह करना ही नहीं चाहिए। अच्छे रिलेशन रखो, सारा कुछ करो। आप यही कर्ज चाइना से ना लेते ना, भारत ऐसे आप तो यही ले कर्ज लेता, सही इंडिया बात से है, ले हाँ। लेते। मैं कर्ज ऐसे नहीं, बता रहा हूँ भारत ऐसे दे भी देता भाई इनको यार 260 करोड़ रुपए हाँ, हर साल दे रहा है भारत। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ, यही अगर आप कर्ज इंडिया से ले लेते ना, आपके कभी भी आप किसी देश के गुलाम कोरोना ना बनते। महामारी आई थी, हाँ। दुनिया ने मालदीव को जाना छोड़ दिया था। हाँ। जाहिर बात है उनका टूरिज्म पे चलता है। भारत ने $250 मिलियन दान दिया था। बिल्कुल मतलब सही help। बोला है, सही बोला है। आपका किसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो